हेलो एवरीवन। बच्चों, ये क्वेश्चन है जेई मेन 2025 का है। 29th जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास m connected to a massless and unstretchable string goes in a vertical circle of radius r. Under gravity g, the other end of the string is fixed at the center of the circle. If velocity at the top of the circular path is n root gr, where n greater than or equal to 1, then ratio of kinetic energy of the body at the bottom to that at the top of the circle is। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है ना, तो मैं आपको पहले डायग्राम से समझाऊं। तो देखिए, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है जिसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे मान लीजिए वेलोसिटी हम लोगों को दी हुई है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया। यहाँ वेलोसिटी दी हुई है रूट ओवर एन, मतलब ये एन इंटू रूट ओवर जी आर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें बोला गया कि जो बॉटम पॉइंट है ना, यहाँ पर आपको वेलोसिटी बताने, सॉरी, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो आपको निकाल करके फिर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकाल करके आपको रेशियो बताना है। तो मतलब हमें जो बताना है ना, वो रेशियो चाहिए के टी और के बी का, मतलब कि बॉटम टू द टॉप, मतलब कि हमें रेशियो चाहिए के बी अपॉन के टी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट टॉप। ठीक है, तो टॉप का तो काइनेटिक एनर्जी निकालना आसान है क्योंकि आपको स्पीड मालूम है, तो आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। टॉप का मान लीजिए पार्टिकल एम है मास जिसका, तो आप यहाँ रख दीजिए एन इंटू रूट ओवर जी आर, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये एन स्क्वायर एम जी आर बाई 2 है। तो टॉप का निकालना इजी है। रही बात बॉटम की, तो यहाँ पर जो बोला गया ना, वो सेंटर से जो डिस्टेंस है इसका पार्टिकल का, ये आर है। तो अगर मान लीजिए पार्टिकल ऐसे रोटेट करते हुए यहाँ पर ऐसे नीचे आता है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बॉटम वाला पॉइंट होता है ना, उसको हमेशा हम रेफरेंस लाइन लेते हैं। एंड रेफरेंस लाइन पर हमेशा ध्यान रखें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, वो जीरो होता है। ठीक है, तो पार्टिकल टॉप से आया है बॉटम पर, दैट मीन्स कि ये फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये इनिशियल हो गया। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर, है ना, ये इनिशियल पॉइंट का मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, एक सेकंड रुकिएगा, तो अगर इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी लिखूं मैं, तो ग्राउंड से, मतलब ये रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है ये, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, ये 2r हो गया ना। अब ठीक से देखें, आपको समझ में आएगा। 2r हो गया, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जैसे हम पोटेंशियल लिखते हैं ना, एम जी एच, उसी टाइप से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एम जी इंटू 2r, एच की जगह पे। ठीक है, तो अब यहां से ना हम लोग लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लिखेंगे क्या, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो आप लिख देंगे हाफ इंटू एम इंटू एन इंटू रूट ओवर जी आर होल स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा 2 mgr। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल में आ गया पॉइंट बी का काइनेटिक एनर्जी, मतलब बॉटम का, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो जीरो, क्योंकि ग्राउंड पे पहुंचा है, रेफरेंस पॉइंट पे पहुंच गया, तो जीरो हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए जरा, देखिए सिंप्लीफाई कीजिए। तो आपको के बी चाहिए, के टी तो मालूम ही है, तो के बी निकालने के लिए देखिए यहाँ पर स्क्वायरिंग करते ही, है ना, ये हो जाएगा एम, मतलब ये एन, एक सेकंड, एन स्क्वायर एम जी आर बाई 2, है ना, ये जो स्क्वायरिंग वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये मिल जाएगा प्लस, है ना, प्लस में 2 mgr। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो चाहिए हमें, है ना, तो इन दोनों का अगर रेशियो चाहिए हमें, एक सेकंड, तो हमें पेज जरा एक्स्ट्रा ऐड करना होगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर रेशियो ले लें हम लोग, तो के टी, है ना, के बी अपॉन के टी, तो के बी लिखेंगे आप यहाँ पर के बी अपॉन के टी, तो के बी में आ जाएगा यहाँ पर जो निकाला है हम लोगों ने एम जी आर, दोनों में कॉमन है, तो आप एम जी आर को कॉमन कर दीजिए। ठीक है, तो आप एम जी आर को कॉमन कर दें, तो यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। ठीक है, एक सेकेंड,
बाई के टी में आया है एन स्क्वायर, एक मिनट को, एन स्क्वायर एम जी आर बाई टू, तो एम जी आर को भी यहाँ भी साइड में रखें, तो एम जी आर इंटू एन स्क्वायर बाई टू। अब ये एम जी आर से एम जी आर कैंसिल हो गया, अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, है ना, इसका आप जस्ट इसका एलसीएम देखिए क्या आता है। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ से एन स्क्वायर प्लस टू इंटू टू बाई टू, ठीक है, अपॉन में है एन स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो ये टू से टू कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, एन स्क्वायर प्लस फोर बाई एन स्क्वायर। दैट मीन्स कि अगर हम लोग को के बी अपॉन अगर के टी चाहिए तो हमें मिलेगा एन स्क्वायर प्लस फोर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो एन स्क्वायर प्लस फोर बाई एन स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ जो फोर है वो करेक्ट हो जाएगा।